बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप ही के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में राइस पकौड़े बना रहे हैं। उसके लिए मैंने 1 कप बॉयल राइस ले लिए हैं। अगर आपके पास बचे हुए राइस हैं, उबले हुए और इस्तेमाल में नहीं आ रहे, तो वो ज़ाया होने से बचाने के लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसन मैंने ले लिया है 2 कप। तो आप चाहें तो बेसन कम और चावल आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने राइस 1 कप और बेसन 2 कप लिया है। तो हरा धनिया और हरी प्याज 1-1 मुट्ठी ये मैंने धो के और काट के रख लिया है। और ये प्याज जो है ये 2 बड़े साइज़ के लेके ये भी काट के रख लिए हैं। तो मसालों में इसमें क्या जाएगा नमक हस्बे ज़ायका मैंने फ़िलहाल 1-1.5 टीस्पून के करीब लिया है। कम हुआ तो मैं बाद में और ऐड कर दूँगी। तो चाट मसाला ये 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें कूटी हुई हैं ये भर के 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 3-4 मैंने ऐसे छोटी छोटी काट ली हैं और 3-4 जो हैं वो मैंने ऐसे दरमियान से चीरा लगा के ये रख ली हैं। तो यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें मैंने लहसुन के 8-10 जवे और छोटी सी 1 अदरक का 1 टुकड़ा और हरी मिर्चें 3-4 और 1 लीमू निचोड़ के ये मैंने मोटा मोटा ऐसे कूट के तो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ये रख लिया है। तो अब इसको शुरू करते हैं। फिर पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाउल में ये राइस ये डाल लेते हैं। अब 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। नमक और ये चाट मसाला ये भी चला गया, और काली मिर्चें और यहाँ अजवाइन ये मुझे पहले याद नहीं रहा आपको दिखाना, ये लाजमी डालें, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब ये डाल दी। तो हरी मिर्चें जो काटी हुई हैं ये भी डाल देते हैं, और जो साबुत हैं वो बाद में ये बैटर तैयार हो जाएगा तो इसके ऊपर लगा के फ्राई कर लेंगे। तो अब ये भी चीज़ें सारी जो हैं हरा धनिया, हरी प्याज और ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो बेसन इसको भी अच्छी तरह मिक्स करें। अगर आपने कुछ देर इसको रखना है तो फिर आप पानी इसमें कम ऐड करें। अगर आपने उसी वक्त बनाना है तो बस बराबर, ना ज़्यादा नरम करें ना ज़्यादा सख्त। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ या खुश्क ना रहे। तो इसको मिक्स बहुत अच्छे से करना है ताकि आपके पकोड़े सॉफ्ट भी और अच्छे बनेंगे इस तरह। तो अब तेल मैंने गरम कर लिया है कढ़ाई में, आंच दरमियानी रखी हुई है। अब ये फ्राई कर लेते हैं। तो आँच अब हल्की भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये जल जाने का ख़तरा भी होता है, अंदर से ही कच्चे रह जाते हैं ऊपर से। ये लें माशाल्लाह से हमारे पकोड़े जो हैं बन के रेडी हो गए हैं। आप इसे धनिया पुदीने की चटनी के साथ या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिल सके। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह रब्बे करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों खुशियाँ देखना नसीब फरमाए जी। तो अगली किसी और अच्छी सी वीडियो तक फ़ी अमानिल्लाह।